हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 46 से 50 तक हम भरेंगे। तो आपको सबसे पहले कार्यपत्रक 46 निकाल लेना है। कार्यपत्रक 46 का पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाना है। जैसे छतरी एक वचन शब्द है तो आपको छतरी के ऊपर गोला लगा रखा है, वैसे ही किताब एक वचन शब्द है तो आपको किताब के ऊपर भी गोला लगाना है। और उसके बाद केला है एक वचन शब्द, तो इसका ऊपर भी गोला लगाएंगे। और खिलौना भी एक वचन शब्द होगा तो इसका भी ऊपर भी हम गोला लगाएंगे। उसके आगे आपको जूता दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी आपको गोला का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दिए गए शब्दों में बहुवचन शब्द बनाना है। जैसे तारा का तारे हो गया तो खिलौना का क्या होगा, खिलौने। और माला का बहुवचन होगा मालाएं। और पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। पेंसिल का बहुवचन होगा पेंसिलें। कपड़ा का बहुवचन कपड़े हो जाएंगे। और पत्ता का बहुवचन क्या होगा, पत्ते। तितली का बहुवचन क्या होगा, तितलियाँ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तितलियाँ हो रहा है। और चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। घोड़े का बहुवचन होगा घोड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही शब्द से वाक्य पूरा करना है। जैसे फूलों पर कई तितलियां मंडरा रही थी। इसी का अगला वाक्य है, सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। तो आपको यहाँ पे बच्चा लिखना है। और उसके आगे है, मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। तो आपको यहाँ पे तस्वीरें लिखना है। और आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखी। तो आपको यहाँ पे लिखना है कविताएं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो मामा का क्या होगा, मामी। तो मोर का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मोरनी। तो शेर का क्या हो गया, शेरनी। बच्चा को बच्ची। छात्र का छात्रा। बकरा का बकरी हो जाएगा लिंग बदलेंगे तो। घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। चूहा को चूहिया। ये लिख रखा है, वैसे ही लिख देना है आपको। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा करना है। जैसे एक जंगल में एक सिंह और सिंहनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। तो वैसे ही अगला है, मेरी दादी और, अब इसका लिंग बदलना है। दादी का लिंग बदलेंगे क्या हो जाएगा, दादा। गांव में रहते हैं। गे वाला में सलमा के पास एक मुर्गी और एक मुर्गा था। मुर्गा है हो जाएगा। गांव से मेरे मामा और मामी आए हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है मामा। और बालक और बालिका खेल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बालिका लिखना है। बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा। तो आपको दुल्हन लिखना है यहाँ पे। ये कंप्लीट हुआ हमारा कार्यपत्रक 46। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्रक 47 की तरफ। इसका पेज नंबर है 64 47 का। और क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी को पढ़िए और दी गई सारणी में शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे इसमें बता रखा है संज्ञा कौन कौन सी है। तो एक तो लोमड़ी हो गई संज्ञा, बकरी, घास, हिरण, ये सब क्या होगी, संज्ञा हो गई। तो आपको यहाँ पे संज्ञा लिख देना है। संज्ञा ये खाली स्थान में भर देना है। अब सर्वनाम में भरना है आपको, वह, उसे, यह, ये तीनों भर देना है। क्रिया में भरना है आपको, दौड़ लगाना, देखकर, भाग गई, ये सब क्रिया हो जाएगी। और विशेषण में अच्छे, मोटा, लंबी लंबी, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन शब्दों को छांटकर उचित शब्द भरिए। जैसे मोहन क्या है, संज्ञा हो गई। जयपुर भी संज्ञा है। कपिल भी संज्ञा है। तो इन तीनों में आपको संज्ञा भर देनी है, दोनों में। और क्रिया में भरना आपको, एक तो चलता, खेलता, पढ़ता, ये क्या होगी, क्रिया हो गई। और विशेषण में भरना आपको अच्छा, कमज़ोर, चतुर। तो ये भर देने हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिरण के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी। तो क्योंकि वहाँ शिकारी कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया जो हिरण के बच्चों का नुकसान पहुंचा सकता था। तो आपको ये वाली लाइन लिख देनी है जैसे आपको दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटे हाथी के आने से क्या हुआ। मोटे हाथी के आने से कुत्ते भाग गए। तो ये वाली लाइन भी लिख देना आपको। ये वाला कंप्लीट हुआ हमारा कार्यपत्रक 47। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्रक 48 की तरफ। और इसका पेज नंबर है 65।
क्वेश्चन नंबर 1 है, इन शब्दों को अपनी भाषा घर में क्या कहते हैं लिखिए। जैसे गुरुजी को अपने यहाँ क्या कहते हैं, मास्टर जी कहते हैं, तो आपको लिख देना मास्टर जी। स्नान को अपने यहाँ क्या कहते हैं, नहाना। चांद को चंदा मामा कहते हैं। चूहा को चूहा ही कहेंगे। दोस्त को दोस्त ही कहेंगे। और बिल्ली को बिल्ली लिख देंगे ऑफिस। पहाड़ को क्या कहेंगे, पर्वत। और कौवा को क्या कहेंगे, काग। आपको वैसे के वैसे लिख देना है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन शब्दों को खाली जगह में भरिए। जैसे इसमें बता रखा है, हम रोज़ दातुन करना चाहिए, तो आपको दातुन लिखना है यहाँ पे। और 2 नंबर पे, हम समय पर स्कूल जाना चाहिए, तो 2 नंबर में आपको समय भरना है। 3 नंबर में, हम खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। हम तालाब में नहीं नहाना चाहिए, तो यहाँ पर तालाब लिखना है। 5वां है, हम सुबह और शाम सभी बड़ों का प्रणाम करना चाहिए, तो सभी बड़ों का लिख देना है, सभी बड़ों। और क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे कुछ वाक्यों के शब्दों में उलटफेर हो गए हैं, उन्हें ठीक करके लिखना है। जैसे इसको ठीक करेंगे तो, हमें नल का पानी छान कर पीना चाहिए, तो ये वाली लाइन लिख देनी है आपको। अब 2 नंबर है, वह बाजार घूमता हुआ खाना खाने पहुंचा, तो ये वाली लाइन भी लिख देनी है। 3 नंबर पे, खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ छिपा लिया। क्या छिपा लिया, गुड़। 4 नंबर है, सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए, तो ये वाली लाइन भी लिख देना आपको। और ये कार्यपत्र कंप्लीट हुआ हमारा 48। अब हम आगे चलेंगे 49 की तरफ कार्यपत्र। इसका पेज नंबर है 67 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संयुक्त अक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। संयुक्त अक्षर है जिसमें आधा अक्षर और पूरा अक्षर भी है। जैसे इसमें एक रस्सी हो गया, ये संयुक्त अक्षर है। और 2 नंबर में, एक हरप्रीत पर आपको नीचे रेखा लिखनी है, रेखा खींचनी है। और एक रस्सी पर रेखा खींचनी है। 3 नंबर में, एक तो स्कूल हो जाएगा, ये भी संयुक्त अक्षर है। और छुट्टी पे भी आपको रेखा खींचनी है, और उल्लास पे भी आपको रेखा खींचनी है। और 4 नंबर में, काना और लल्ला, इन दोनों पर आपको रेखा खींचनी है। 5 नंबर में, इस बल्ले से मैंने आज क्रिकेट में 60 रन बनाए, तो एक तो बल्ले पर आपको रेखा खींचनी है, एक क्रिकेट पर आपको रेखा खींचनी है, नीचे खींचनी है। 6 नंबर में, तमन्ना पर आपको रेखा खींचनी है। और स्थान प्राप्त, इन दोनों पर आपको भी रेखा खींचनी है। 7 नंबर में आपको दिख रहा है, एक तो लच्छा पर रेखा खींचनी है, एक पसंद पर रेखा खींचनी है। 8 नंबर में, एक तो स्कूल पर आपको रेखा खींचनी है नीचे, और एक बच्चे पर, एक स्कूल पर, इन तीनों पर आपको रेखा खींचनी है। अब 9 की तरफ चलेंगे हम। 9 में, एक तो पक्के और एक कच्चे, इन दोनों पर आपको रेखा खींच देनी है। 10 नंबर में, हम बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसमें आपको सम्मान पर नीचे रेखा खींच देनी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें बता रखा है, रेखांकित संयुक्त अक्षर से नए शब्द बनाए, तो इन नया शब्द बनाना है। जैसे पत्र, पत्र से, तरह से और नया शब्द हो जाएगा, मित्र, छात्र, रक्षक, भिक्षुक, कक्षा, ज्ञानी से अज्ञात, अज्ञान, इनसे नया शब्द बनाना है। से शुरू होने वाले और कोई सा भी शब्द बनाना है। एक तो रक्षा हो गया, भिक्षा हो गया। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्र 50 की तरफ। ये कंप्लीट हुआ हमारा कार्यपत्र 49। इसका पेज नंबर है 67। कार्यपत्र 50 का पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों के समान उनके चार नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है, उस पर आपको घेरा लगाना है। जैसे मैंने लगा रखा है, एक तो आकाश पर लगा रखा है, आपको यहीं पे घेरा लगाना है। और एक वृक्ष पर लगाना है घेरा, एक यहाँ पे पवन पर लगाना है घेरा, और आगे लगा रखा है मैंने कमल पर, तो आपको घेरा लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे मानव का समानार्थी शब्द हो जाएगा मनुष्य, समान शब्द है। और रास्ता का समानार्थी शब्द हो जाएगा पथ। ईश्वर का समानार्थी शब्द हो जाएगा भगवान। और बल का समानार्थी शब्द हो जाएगा शक्ति। मित्र का समानार्थी शब्द है दोस्त। किताब का क्या हो जाएगा पुस्तक। सांप का स्वच्छ। खुशी का हर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। जैसे इसमें फूल का सही समानार्थक शब्द हो जाएगा सुमन, तो आपको यहाँ पे सुमन लिख देना है। दोस्त का सही समानार्थक शब्द हो जाएगा
मित्र, तो आपको यहाँ पे मित्र लिख देना है। बगीचे का सही समानार्थक शब्द हो जाएगा उद्यान, तो आपको यहाँ पे उद्यान लिख देना है। पत्ता का सही समानार्थक शब्द हो जाएगा पात, तो आपको यहाँ पे पात लिख देना है। ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट हुआ 50। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।